ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं कहते हैं, मेरा भक्त जब भी मेरी तरफ देखता है उसे लगता है मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। भक्त जब भी मुझे पुकारता है मैं उसकी मदद के लिए पहुँच जाता हूँ। ये हमारे साईं की कृपा है, एक खासियत है कि जब भी हम अपने बाबा को दिल से तहे दिल से बुलाते हैं तो बाबा हम कहीं भी हो पहुंच जाते हैं उस जगह। इसी तरह बाबा ने एक समय की बात है, अपने एक भक्त को एक लीला सुनाई। वो लीला कुछ इस प्रकार है। एक बार एक तपस्वी अपने आश्रम में तपस्या कर रहा होता है और उसी के साथ उसका एक शिष्य भी वहाँ होता है। तपस्वी को अपनी जो तपस्या है उस पर बहुत अहंकार होता है। तो उसका जो शिष्य है वो ईश्वर के प्रति बहुत सहज भाव रखता है और बहुत सहज भाव से ईश्वर की तलाश में रहता है और अपने गुरु से या अपने तपस्वी से, जो उसका गुरु होता है, उससे हमेशा सवाल करता है कि भगवान मुझे कब मिलेंगे, भगवान मुझे कब मिलेंगे। तो जो तपस्वी होते हैं वो उसको बोलते हैं कि भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, भगवान तुम्हें कल मिलेंगे, भगवान तुम्हें कल मिलेंगे। इस तरह वो रोज उसकी बातों को टाल देता है। और फिर एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा फिर झुंझला कर फिर से वो ईश्वर की खोज में अपने तपस्वी से प्रश्न करता है कि गुरुवर मुझे भगवान कब मिलेंगे। तो अब इस बार तपस्वी को गुस्सा आ जाता है और वो कह देता है कि भगवान तुम्हें अपने आश्रम के पीछे वाले जंगल में मिलेंगे। और वो बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक वहाँ जाता है और ईश्वर की खोज में लग जाता है। भगवान भगवान कहकर भगवान को पुकारने लग जाता है। तत्क्षण ही उसके सामने ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, श्री हरि विष्णु प्रकट हो जाते हैं और वह ईश्वर के दर्शन पाकर बहुत ही प्रसन्नचित्त होकर वापस उस तपस्वी के पास पहुंचता है। जब वह तपस्वी को बताता है कि गुरुवर मैंने आज भगवान को देखा, मुझे भगवान के दर्शन हुए, गुरुवर आप धन्य हैं, वो गुरु अपने गुरु के सामने, उस तपस्वी के सामने गुरु की महानता का गुणगान करता है। लेकिन उस तपस्वी को समझ में नहीं आता कि मैंने तो उसको यूं ही कह दिया था कि जंगल में भगवान मिलेंगे, भगवान कैसे वहाँ हो सकते हैं। इस समय तपस्वी को अपने अहंकार में जो चूर होता है वो अपने ऊपर बहुत दया आती है। खुद को बहुत नीच समझता है कि मैंने इतने समय तपस्या की लेकिन मुझे ईश्वर नहीं मिले। अब उसे ईश्वर क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके अंदर अपनी तपस्या का अहंकार था और उस शिष्य के अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार ना हो करके सच्ची भावना थी। इसी प्रकार यदि हम अपने साईं की खोज सच्ची भावना से करते हैं तो हमें साईं मिल ही जाते हैं। श्रद्धा से पत्थर भी तैरते हैं। श्रद्धा से पत्थर पर प्रभु का नाम लिखकर भी वह पत्थर तैर जाते हैं। तो जब हम अपने दिल पे अपने साईं का नाम लिखेंगे तो साईं हमें अपनी इस भाव सागर से पार क्यों नहीं उतार देंगे। तो जीवन में एक मंत्र अपनाओ, दिल में हमेशा श्रद्धा और सबूरी का गाना गाओ, गुणगान करो। तो ये था आज का श्री साईं वचन और एक छोटी सी कहानी अपने बाबा की। ओम श्री सद्गुरु साईनाथाय अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।